चलो 1.4 important sum number 3 among the various vehicle owners visiting a petrol pump 80% vehicle owners visit to fill petrol in their vehicle. इसे हम बताएंगे A equal to vehicle owner visit petrol pump to fill petrol. So prob of A equal to कितने परसेंट है 80% है, यानी कि 80/100 0.8 हो जाएगा. And 60% व्हीकल ओनर्स विजिट टू फिल एयर इन देयर व्हीकल, खाली हवा भरवाने के लिए जाते हैं. इसे बताएंगे B. तो व्हीकल ओनर visit petrol pump to fill air. So prob of B equal to 60% है, that means 60/100 equal to 0.6. 50% owner visit to fill air and petrol. एंड का क्या मतलब होगा? इंटरसेक्शन, एंड दोनों ही. तो A इंटरसेक्ट B इक्वल टू व्हीकल ऑनर विजिट टू फिल बोथ. लिखता नहीं हूं मैं, पेट्रोल एंड एयर बोथ लिख दिया है मैंने. सो प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्ट B इक्वल टू कितने परसेंट थे? 50%, यानी कि 50/100. दो क्वेश्चन पूछे. पहला, फर्स्ट, इफ द व्हीकल ओनर हैज कम टू फिल पेट्रोल इन हिज व्हीकल. पेट्रोल को हमने ये बताया, वो पेट्रोल भरवाने आएगा, देन व्हीकल ओनर विल फिल एयर इन हिज व्हीकल. पेट्रोल भरवाने आएगा तो ही वो एयर भी भरवाएगा. तो क्या होगा? ओनर कम टू फिल पेट्रोल, then will fill air. देखो क्या बन रहा है इसका? पेट्रोल भरवाने आएगा तो वो एयर भी भरवाएगा. तो B/A हो रहा है. समझ में आया? कैसे लिखते हैं? पहले डिनोमिनेटर देखो, पेट्रोल भरवाने आया तो ही उसने एयर भी भरवाई. तो B/A फॉर्मूला क्या है? प्रॉब ऑफ. आप चाहो तो B इंटरसेक्ट A बोल सकते हो, पर A इंटरसेक्ट भी बोलना थोड़ा सही लग रहा है. प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्ट B मतलब एक ही होगा दोनों का, अपॉन प्रॉब ऑफ A. याद है ना फॉर्मूला? तो प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्ट B कितना था? 50/100 अपॉन प्रॉब ऑफ A कितना था? 80/100. 100 कट, आंसर इज 5/8. ये आपका आंसर. अगर 0.8 लिखा था तो A इंटरसेक्ट B के लिए कितना था? 0.5 था. तो 0.5/0.8 वापस से वही चीज हुई. आंसर मिला 5/8. सेकंड क्वेश्चन, if a vehicle owner has come to fill air in the vehicle, then that vehicle owner will fill petrol in his vehicle. मतलब हवा भरवाने आया तो पेट्रोल भी भरवाएगा. उल्टा उससे, व्हीकल ऑनर कम टू फिल एयर एंड देन फिल पेट्रोल. क्या बनेगी कंडीशन? क्या भरवाने आया था वो? एयर. एयर को क्या बताया था हमने? प्रॉब ऑफ B था ना. तो एयर भरवाने आया तो वो पेट्रोल भी भरवाएगा. प्रॉब ऑफ A/B. फॉर्मूला होगा प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्ट B अपॉन प्रॉब ऑफ B. A इंटरसेक्ट B था 0.5 एंड प्रॉब ऑफ B था 0.6. सो आंसर इज 5/6.
ओके, चलो सम नंबर 4, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। 80% कस्टमर होल्ड सेविंग अकाउंट से बताएंगे A इक्वल टू कस्टमर होल्ड्स सेविंग अकाउंट, सो प्रॉब ऑफ A इक्वल टू 80% कस्टमर यानी कि 80/100 इक्वल टू 0.8 एंड 50% कस्टमर्स होल्ड करंट अकाउंट B इक्वल टू कस्टमर होल्ड्स करंट अकाउंट्स, सो प्रॉब ऑफ B इक्वल टू 50% है ना, 50/100 इक्वल टू 0.5। नेक्स्ट, 90% ऑफ द कस्टमर होल्ड एटलीस्ट वन ऑफ द सेविंग अकाउंट एंड द करंट अकाउंट। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक तो होता ही है, तो इसे हम यूनियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A यूनियन B इक्वल टू कस्टमर होल्ड एटलीस्ट वन अकाउंट, सो प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्ट B इक्वल टू कितने परसेंट है? यूनियन है, सॉरी, कितने परसेंट है? 90%। 90/100 इक्वल टू 0.9। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमें यूनियन की जरूरत पड़ती है इंटरसेक्शन की? इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी। देख लो लास्ट सम, तो यहाँ तो यूनियन दिया है, तो यूनियन की फॉर्मूला से हम क्या फाइंड करेंगे? पहले इंटरसेक्शन। क्या है फॉर्मूला? तो प्रॉब ऑफ A यूनियन B इक्वल टू प्रॉब ऑफ A प्लस प्रॉब ऑफ B माइनस A इंटरसेक्ट B, राइट? A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन B 0.9, प्रॉब ऑफ A 0.8, प्रॉब ऑफ B 0.5 माइनस A इंटरसेक्ट B। फाइंड क्या करना है आपको? A इंटरसेक्ट B फाइंड करना है। इसे इस साइड ले आओ तो प्लस हो गया। प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्ट B इक्वल टू 0.8 प्लस 0.5, 0.9 ऑपोजिट साइड जाएगा तो माइनस 0.9, तो 8 प्लस 5 1.3 माइनस 9 0.4, प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्ट B इक्वल टू 0.4। लास्ट सम में A इंटरसेक्ट B डायरेक्ट दे दिया था, अगर नहीं दिया और यूनियन दिया है तो पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन है देखो, इफ वन ऑफ द अकाउंट होल्डर्स रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बैंक होल्डर होल्ड्स अ करंट अकाउंट, फाइंड द प्रॉब दैट ही होल्ड्स अ सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट भी है, ये पूछा है। तो कस्टमर होल्ड्स करंट अकाउंट then holds saving account। क्या इक्वेशन बनेगी? करंट अकाउंट पहले है, ये रहा करंट अकाउंट, तो मतलब कि प्रॉब ऑफ कंडीशन B बनेगी, उस कंडीशन पे कंडीशन A भी बन गई। समझ में आया? इवेंट B बनती है, उस कंडीशन पे इवेंट A बनी। B क्या था? करंट अकाउंट। क्वेश्चन भी यही पूछा है। समझ में आ रहा है पांडे? करंट अकाउंट है उसके पास, उस कंडीशन पे सेविंग अकाउंट है, तो A/B इक्वल टू प्रॉब ऑफ A इंटरसेक्ट B अपॉन प्रॉब ऑफ B। A इंटरसेक्ट B हमने फाइंड किया 0.4 अपॉन प्रॉब ऑफ B इक्वल टू 0.5, सो आंसर इज 4/5। ओके, चलो नेक्स्ट सम दे रहे हैं, सम नंबर 12। 5-6 शॉर्ट सम्स है एंड 7 से लेकर 11 है, वो थोड़े अलग टाइप के सम है, पूछते हैं वो भी, पर वो बाद में चलाएंगे। सम नंबर 12, अ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू तानिया, कथन एंड कीर्ति।
3 स्टूडेंट है, उनको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को बोला है मैथमेटिक्स का। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ देम सॉल्विंग द प्रॉब्लम करेक्टली यार, मतलब कि वो आंसर ला दे, सही आंसर आए उसका आपका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो ए इक्वल टू, कौन है पहला नाम? तानिया। तानिया सॉल्व्स करेक्ट इक्वल टू प्रॉब ऑफ ए इक्वल टू कितना है? 2/3। तानिया सही सम करे ऐसा चांसेस है 3 में से 2 बार, 2 आउट ऑफ 3, 3 सम दिए उसमें से उसके 2 के सही आंसर आते हैं, ये चांस है। दूसरा स्टूडेंट है कथन, बी इक्वल टू कथन सॉल्व्स करेक्टली, सो प्रॉब ऑफ बी इक्वल टू कितना है? 3/4। सी इक्वल टू कीर्ति सॉल्व्स करेक्टली, सो प्रॉब ऑफ सी इक्वल टू 1/2। ओके, क्वेश्चन क्या है? फाइंड द प्रॉब दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व करेक्टली। इन्होंने ये नहीं बोला कि तानिया करे या कथन करे या कीर्ति करे, बोलते हमें सही आंसर चाहिए। चाहे तानिया का आंसर सही आए, इन दोनों का गलत आए, चाहे कथन सॉल्व करके दे बाकी 2 गलत करे, चाहे कीर्ति सॉल्व करे और इन दोनों का गलत आए, या फिर और भी चांसेस है तानिया एंड कथन ने सही किया और कीर्ति ने गलत किया, कथन एंड कीर्ति ने सही किया, तानिया ने गलत किया, तानिया एंड कीर्ति ने सही किया, इसने गलत किया, या फिर तीनों के सही आंसर आए। इतने चांसेस है। ये जो पूछा है कि भाई सम का आंसर आना चाहिए, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया कैसे भी करो, मुझे आंसर चाहिए क्लास में से कोई 1 करे या 2 करे या 3 करे या सभी करके लाओ। तो ये क्वेश्चन है। तो मतलब कि ए यूनियन बी यूनियन सी, बहुत सारी मतलब इसमें पॉसिबिलिटी है। एक शॉर्टकट मेथड है कि मान लो कि तीनों के आंसर नहीं आते, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या बनेगी? प्रॉब ऑफ ए इक्वल टू 2/3 है, सो प्रॉब ऑफ ए डैश कितना बन जाएगा? 1/3। 1 में से माइनस कर दो। अगर समझो 3 में से 2 बार, 2 आउट ऑफ 3, शी सॉल्व सम करेक्टली। 3 में से 2 बार उसका आंसर आए, मतलब 1 बार नहीं आ रहा है, उसे हम डैश बताएंगे। चलो यस, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हुई है। तो प्रॉब ऑफ बी डैश कितना होगा? 1/4। तो प्रॉब ऑफ सी डैश कितना होगा? 1 - 1/2 यानी कि 1/2, राइट? सपोज दे कांट सॉल्व करेक्ट आंसर, मतलब तीनों में से कोई भी आंसर नहीं ला रहा है, तो क्या होगा? ए भी नहीं ला रहा है मतलब ए डैश, एंड बी का भी आंसर नहीं आ रहा है बी डैश, एंड सी का भी आंसर नहीं आ रहा है, ये पूछा है। ओके, अब आप बोलोगे सर आंसर तो राइट चाहिए था, आपने रॉन्ग वाला क्यों? तो एक काम करता हूं मैं, इसे 1 में से माइनस कर दूं तो आंसर कौन सा मिल जाएगा? करेक्ट आंसर। ये इतने तरीके से आंसर नहीं आने वाला, समझ रहे हो? डैश वाला कर रहे, इतने तरीके से आंसर नहीं आने वाला, और मुझे क्या चाहिए था? करेक्ट आंसर। तो उसे 1 में से माइनस कर दूं तो, अरे हमेशा पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। तो 70% सम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 30% नहीं कर सकती। तो मैं आंसर नहीं आने के चांसेस अगर फाइंड कर दूं और उसे 1 में से माइनस कर दूं तो आंसर आने का चांस मिल जाएगा, समझे? तो 1 माइनस प्रॉब ऑफ ए डैश इंटरसेक्ट बी डैश इंटरसेक्ट सी डैश, 1 माइनस, चलो ए डैश हमने पहले फाइंड करके रखा था 1/3, इंटरसेक्शन है इसे हम इंटू बोलेंगे, 1/4 इंटू 1/2, समझ में आया? तो 1 माइनस 1/3 इंटू 4, प्रोडक्ट करते वक्त उसका एलसीएम नहीं निकालते, 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 2 24। तो 1 में से 1/24 जाएगा, तो आंसर मिलेगा 24 1 जा 24 माइनस 1 23/24। ये आपका करेक्ट आंसर। ये शॉर्टकट में हो गया पूरा, नहीं तो बहुत सारी मतलब लंबी मेथड करनी पड़ती।
समझे? इतने 1/24 मेथड से आंसर नहीं आता था, मतलब 1 में से माइनस किया मतलब 23/24 टाइम्स आंसर आ सकता है। ओके, लिख